हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स समझेंगे और हम उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें आर्टिकल्स की हेडिंग याद होनी चाहिए। जब हमें हेडिंग याद होगी तो हमें उनके अंदर के पॉइंट भी याद होंगे। ठीक है। और एग्ज़ाम पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। सो हम आर्टिकल 153 से 167 तक याद करने की जो ट्रिक होती है उसको समझेंगे। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा फ़नी वे में याद करेंगे जिससे कि हमें याद हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हर आर्टिकल में क्या क्या है। देखिए, आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 153 में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए, वो बताई गई हैं। आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ये बताई गई हैं। उसके बाद आर्टिकल 159 में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 160 में कुछ आकस्मिकता में यदि राज्यपाल एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन काम करेगा, कैसे कृत्यों का निर्वहन होगा, ये बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 161 में क्षमा करने की जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति को भी हैं और राज्यपाल को भी हैं, तो वो उनके बारे में बताया गया है कि कोई अपराधी है, उसके दंडादेश को कम करना है, निलंबन करना है, परिहार करना है, लघुकरण करना है, तो उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 165 में राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ेगा वो एक उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, महाधिवक्ता होगा, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और उसके बाद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, तो उसके बारे में 166 में बताया गया है। और राज्यपाल को जानकारी देने आदि के बारे में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, तो उसके बारे में 167 में बताया गया है। ठीक है। तो हम जो आर्टिकल हैं 152 से लेके हम 167 तक समझेंगे। ठीक है। अब इनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे कि कैसे कैसे हमें इनको याद रखना है, इनकी हेडिंग को। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या आया, राज्य। ठीक है। तो 152 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। वैसे राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी हुई है और आर्टिकल 36 में भी है। ठीक है। और यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ खास बताया नहीं गया है, बस जम्मू कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, राज्य आया। ठीक है। अब हमें राज्य के लिए राज्यपाल भी चाहिए, तो राज्यपाल कहाँ पे आ गया, 153 में आ गया। तो इसमें बोला है कि देखिए, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और ऐसा भी नहीं है कि यदि व्यक्तियों की कमी पड़ जाए और अगर राज्यपाल नहीं है तो 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है। तो सबसे पहले राज्य आया, राज्य के बाद हमें ज़रूरत पड़ी राज्यपाल की, तो राज्यपाल आ गया। ठीक है। अब राज्यपाल को हमें कुछ शक्ति भी देना पड़ेगी, तो भैया उसकी कार्यपालिका शक्ति कहाँ पर है, तो हमने बोला कि चलो 154 में आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति दे देते हैं। अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति दे दी, अब कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी तो करेगा, तो विस्तार कहाँ पे करेगा, तो हमने बोला कि चलो उसको उसकी शक्तियों का विस्तार भी कर देते हैं। तो आर्टिकल 162 में उसकी शक्ति का विस्तार हो गया। देखिए, आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बता दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 154, जहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया और उसका विस्तार 162 में बताया गया है। ठीक है। अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति दे दी। अब बोला कि भैया राज्यपाल ऐसे तो आ नहीं जाएगा, उसकी नियुक्ति भी तो करना पड़ेगी, तो भैया उसकी नियुक्ति करवा देते हैं। तो भैया राज्यपाल की नियुक्ति करवा दी 155 में। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त कर रहा है, तो भाई राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। ठीक है। अब राज्यपाल को नियुक्त कर दिया तो राज्यपाल का कुछ टाइम पीरियड भी तो होगा कि कब तक की नियुक्त हुआ है, कि ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा। तो भाई राज्यपाल का एक टाइम पीरियड बता दिया कि भाई 5 साल तक के लिए बनेगा ये। ठीक है। और अगर इसको अपना त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को दे देगा, और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति की कृपा पर पद धारण करेगा। अगर राष्ट्रपति जी हट गए तो राज्यपाल जी भी हट जाएंगे। ठीक है। तो 156 में अपन ने टाइम पीरियड बता दिया। ठीक है, कि राज्यपाल की क्या पदावधि होगी। उसके बाद राज्यपाल ऐसे तो आ नहीं जाएगा,
भाई उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन भी होंगी, तो भाई राज्यपाल की क्वालिफ़िकेशन भी बतानी पड़ेंगी कि भाई राज्यपाल कैसे बनता है। तो भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो पात्र होगा राज्यपाल बनने के लिए। तो हम आ गए 157 में। तो भाई राज्यपाल की क्वालिफ़िकेशन बता दी। अब भाई राज्यपाल बनने के लिए कुछ शर्तें भी तो होंगी, ऐसे थोड़ी ना है कि वैसे बन जाएगा। हाँ, तो भाई राज्य किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किसी लाभ के पद पर धारण नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी इसमें जो कि शर्तें हैं वो सारी उसको मानना पड़ेंगी, ठीक है। सो 158 में हमने राज्यपाल की शर्तें बता दी। भाई शर्तें बता दी। अब बोला कि भैया राज्यपाल जी ऐसे तो आ नहीं जाएंगे, उनकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी भी पूरी करना पड़ेगी, तो भैया शपथ भी दिलाना पड़ेगी। तो भाई शपथ वपथ का सारा प्रोग्राम कहाँ किया, 159 में। सो आर्टिकल 159 में हमने बोला कि भाई राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। तो भाई राज्यपाल जी को शपथ कौन दिलाएगा भाई? हाँ, तो भाई राज्यपाल जी को शपथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। और किस किस चीज़ की शपथ लेंगे? वो 3 चीज़ों की शपथ लेंगे, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ठीक है, वो राज्य का करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि भाई राज्यपाल जी एब्सेंट हो गए, आ नहीं पाए, बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, कुछ भी हो गया, आकस्मिकता आ गई कुछ भी, तो भाई उनकी जगह काम कौन करेगा? राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भाई राष्ट्रपति को सही लगेगा उस हिसाब से वो उपबंध कर देगा, ठीक है। तो भाई 160 में हमने बता दी कि भाई तुम बीमार हो जाओ तो आराम से चले जाओ, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा, देख लेंगे। सो 160 में बता दिया कुछ आकस्मिकताओं है, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कोई और कर लेगा, ठीक है। अब भाई राज्यपाल जी आ गए, अब उनको कुछ स्पेशल पावर भी तो देना पड़ेगी, हैं कि नहीं, कि भाई कोई अपराधी आया है आपके पास क्षमा मांगने के लिए, तो आप उसको क्षमा कर दो, उसके दंड को कम कर दो, उसके दंड को परिहार कर दो, उसकी सज़ा को कम कर दो या निलंबित कर दो, ठीक है। तो भाई 161 में हमने क्षमा की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल को शक्ति दे दी, ठीक है। 162 अपन ने पढ़ ही लिया था कि भाई 154 में राज्यपाल को कार्यपाल का शक्ति दे दी, तो उसका विस्तार दे दिया हमने 162 में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 163 में। तो आर्टिकल 163 में क्या है भाई, राज्यपाल अकेले काम तो करेगा नहीं, उनको कोई सहायता तो होगा, कोई ना कोई सहायता तो करेगा उनको कोई ना कोई सलाह तो देगा। तो भाई राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बना दी है, उस मंत्री परिषद में एक मुख्यमंत्री जी भी होंगे, ठीक है। तो भाई राज्यपाल जी को टाइम टाइम पर सलाह दी जाएगी, सहायता दी जाएगी, है, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। और इस बात की जाँच भी नहीं की जाएगी न्यायालय में कि राज्यपाल जी ने सलाह ली कि नहीं ली तो क्या ली, और नहीं ली तो क्यों नहीं ली, ठीक है। भाई जुडिशरी को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, यहाँ पर स्पष्टली देखने को मिलता है आर्टिकल 163 के क्लॉज 3 में कि भाई जुडिशरी एकदम सेपरेट है, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी इधर लेजिस्लेचर के कामों में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 164 में। 164 में क्या है भाई, मंत्रियों के बारे में उपबंध बताए गए हैं। अब मंत्रियों के बारे में भी उपबंध करना पड़ेंगे ना, मंत्री ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे। अब देखो हमने ऊपर उनको सहायता देने के लिए मंत्री परिषद बना दिया, मंत्री परिषद में मंत्री भी तो आएंगे, तो भाई मंत्री भी तो आएंगे, तो मंत्रियों का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ने कर दी, और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री जी की सलाह पर कर देंगे, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सब धारण करेंगे अपना अपने पद को, ठीक है। तो फिर यहाँ पर चलो नियुक्ति हो गई मंत्रियों जी की और मुख्यमंत्री जी की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं भाई। अब देखो, अब कोई बात हो जाएगी, सरकार में भी तो प्रॉब्लम आती है ना, तो सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई केस हो गया, कोई विवाद हो गया, तो उसको कौन निपटाएगा? तो भाई उसके लिए एक राज्य का हमें महाधिवक्ता भी तो बनाना पड़ेगा, एडवोकेट जनरल। सो भाई हमने 165 में राज्य का एडवोकेट जनरल बना दिया, ठीक है। तो भाई राज्य का जो एडवोकेट जनरल है वो हाई कोर्ट का, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन भी होंगी भाई। तो भाई हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी तो उसको नियुक्त करेंगे महाधिवक्ता के रूप में, ठीक है। और वो भी महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा, और उसको तनख्वाह वनख्वाह सब ऐसे दी जाएगी पारिश्रमिक जो राज्यपाल जी अवधारित करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब राज्य सरकार के कार्य का संचालन किस नाम से होगा भाई? कार्यों का संचालन भी तो होगा, बिजनेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं राज्य की, तो भाई राज्य के कार्य का संचालन जो है वो राज्यपाल के नाम से ही होगा, ठीक है। सो आर्टिकल 166 में हमने राज्यपाल के कार्य के संचालन के बारे में बात कर ली, ठीक है।
और उसके बाद अब राज्यपाल जी को कोई बात हो गई, राज्य में कुछ हो गया तो कोई जानकारी भी तो देगा। तो हमने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी बना दी कि आप राज्यपाल जी को समय समय पर जानकारी देते रहिए, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। 167 में हमने राज्यपाल जी के कर्तव्य बता दिए। तो देखिए हमने टोटल 15 आर्टिकल समझ लिए हैं, एकदम हेडिंग वाइज याद कर लिए हैं, और वो हमने 152 से 167 तक एक बार संक्षिप्त में आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे और फिर हम डेफिनेटली समझ लेंगे कि वो याद हो गए होंगे बिल्कुल पक्का, ठीक है। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले राज्य आया, ठीक है, 152 में। उसके बाद 153 में राज्यपाल आया, ठीक है। उसके बाद 154 में राज्य को कार्यपालिका शक्ति दे दी हमने। उसके बाद 155 में हमने उनकी नियुक्ति करा दी, ठीक है। 156 में क्या कराया, 156 में हमने उनको पदाव दे दी, टाइम पीरियड दे दिया, ठीक है। 157 में हमने उनकी क्वालिफिकेशन बता दी, ठीक है। 158 में हमने उनकी शर्तें बता दी, ठीक है। 159 में क्या बताया था हमने, 159 में हमने बता दिया उनको शपथ कौन दिलाएगा। 160 में हमने आकस्मिकता बता दी, बीमार हो जाए तो क्या होगा। 161 में हमने उनको स्पेशल पावर दे दी क्षमा करने की। 162 में क्या हुआ, 162 में भैया राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बता दिया, ठीक है। 163 में क्या है, 163 में बताइए क्या है 163 में। 163 में है कि भाई राज्यपाल को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद तो होगी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद कर दी, ठीक है, और उसमें मुख्यमंत्री भी आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब परिषद होगी, फिर उनकी नियुक्ति भी तो होगी। तो मंत्रियों के उपमंत्र के बारे में 164 आ गया। 165 में क्या है, एडवोकेट जनरल आ गया। 166 में क्या है, वो कार्य संचालन के बारे में आ गया कि राज्य का कार्य संचालन होगा राज्यपाल के नाम से। और 167 में क्या है, भाई राज्यपाल को जानकारी देने की मुख्यमंत्री के कर्तव्य। सो फ्रेंड्स, इतने जो आर्टिकल थे वो हमने ट्रिक वाइज समझे, याद करने की कोशिश करी। आप बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी। आगे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको याद करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।